हे माँ लक्ष्मी, जो भी आज इस वीडियो को लाइक करेगा उसके दुख, दर्द और गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उसकी झोली खुशियों और दौलत से भर दो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, तुला राशि वालों ध्यान से सुनो। 23 नवंबर 2025 से तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। ये भूचाल तुम्हारी जिंदगी को कितना बदलेगा, क्या नया मोड़ लाएगा, चलो जानते हैं। 23 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है। अभी तक ये बृहस्पति के नक्षत्र में था। अब पूरे 8 महीने यानी 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ये कुंभ राशि में बैठा है जो शनि देव की राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व की है और राहु भी वायु तत्व का ग्रह है। वैसे तो राहु 18 मई 2025 से ही यहाँ है, लेकिन अभी तक बृहस्पति के नक्षत्र में था। 18 अक्टूबर से तो मानो बृहस्पति ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि कर्क में है। राहु अब आजाद हो जाएगा, दानवों के बंधन से मुक्त। दानव तो आखिर दानव ही है, राहु है ही दानव। लेकिन अब जब ये अपने नक्षत्र शतभिषा में आएगा, जिसे 100 तारों का समूह कहते हैं, तो समझो 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। तो 23 नवंबर 2025 वो दिन है जब राहु गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने नक्षत्र में आएगा और पूरे 8 महीने तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाएगा। अब ये खुलकर अपनी मनमानी करेगा। तो तुला राशि वालों, ये जो 1 अगस्त 2026 तक का समय है, ये राहु का तूफान है। राहु तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है। राहु की गति मन की गति है, पर राहु डर भी देता है, धोखा भी देता है। अगर इन दो चीजों से बच गए तो समझो करोड़पति बनना तय है। राहु तेज गति देगा। राहु कुंभ में बैठकर बहुत तेजी से फल देगा। चलो समझते हैं। ये तुम्हारे पंचम भाव में है और राहु जहां बैठता है उस घर को और बढ़ा देता है। पंचम स्थान मन और मस्तिष्क का है। राहु के पास वो ताकत है कि वो तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करवा सकता है। तुम्हारा दिमाग कुछ चाहेगा और ये तुम्हें उस तरफ मेहनत करवाएगा। राहु बहुत तेजी से तुम्हारे दिमाग को एक्टिव कर देगा कि वो चीजें कैसे हासिल की जाएं। तुम्हारी सोच और क्षमता बदल जाएगी। तुम अलग तरीके से काम करोगे। पंचम भाव प्रेम और संतान का भी है। राहु को धोखा भी कहते हैं। अगर तुम किसी से प्यार करते हो और अपना सब कुछ दे रहे हो तो तुम्हें धोखा मिल सकता है। इसलिए हर तरफ नजर रखो कि सामने वाला कैसा है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनका विकास होगा। वो पढ़ाई लिखाई और करियर में आगे बढ़ेंगे, पर तुमसे दूर जाकर। राहु का कनेक्शन विदेश से भी है। ये तुम्हें विदेश यात्राओं का सुख देगा, विदेशी जमीन से फायदा देगा। पंचम घर में राहु बैठा है तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा। तुम खुराफाती हो जाओगे। तुम्हारे अंदर बड़े बड़े आइडिया आएंगे। ये 8 महीने बहुत खास हैं। राहु तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हारे अंदर छल बल भी भर देगा। वो तुम्हें जुनून देगा और उस जुनून की हद तक मेहनत करवाएगा ताकि तुम सफल हो सको। अभी तक तुम दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहु तैयार है। केतु तुम्हारे 11वें घर में है, जो लाभ का घर है। केतु हमेशा संतुष्टि देता है, पर राहु हमेशा और की तरफ ले जाता है। चलो समझते हैं कि राहु जो सिर्फ पाना जानता है, वो तुम्हें क्या देगा। धर्म त्रिकोण का स्थान यानी लग्न, पंचम और नवम भाव पर राहु की नजर पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम गलत रास्ते पर ना जाओ तो धर्म से जुड़ो, भगवान शिव की शरण में रहो। राहु तुम्हें भड़काएगा, आगे बढ़ने की शक्ति देगा और यही तुम्हें तरक्की देगा। तो पंचम घर में बैठा राहु तुम्हारे लिए एक राजयोग है, एक ऐसा वरदान है जिसकी तुम्हें लंबे समय से जरूरत थी। प्यार के मामलों में सोच समझकर फैसला लो। डर और धोखे से बचो। अपने करीबियों से सलाह करके फैसला लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवजी की शरण में रहो। अगर मन परेशान है तो रोज सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ो ताकि सही समय पर सही फैसला ले पाओ। 5वें घर में राहु का बैठना तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। इसकी पहली नजर नवम भाव पर है। भाग्य में उन्नति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। रुका हुआ धन आएगा और सारे काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और पिता का सपोर्ट मिलेगा। राहु को षड्यंत्र से भी जोड़कर देखा जाता है। 9वें घर में उच्च शिक्षा मिलने के योग हैं। अगर तुम कोई एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है तुम छल भल से ही सही पर टॉप कर जाओ। प्रॉपर्टी के बंटवारे पर भी ध्यान देना और हमेशा तरक्की की सोचना। पिता से बहुत कुछ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन होगा, लेकिन सतर्क रहना होगा। राहु नवम भाव पर नजर डाले तो धर्म की स्थापना भी होती है। वो तुम्हें धार्मिक यात्रा करवाएगा और तुम ईश्वर की शरण में रहोगे। राहु लंबी दूरी की यात्रा भी करवाएगा, लेकिन राहु का जो तूफान है वो तो आएगा ही। राहु की नजर तुम्हारी लग्न पर पड़ रही है। ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा है। राहु तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता देगा। राहु का काम ही है गति देना। इस समय तुम पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहोगे। तुम कुछ ऐसा करोगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। तुम लीक से हटकर काम करना पसंद करोगे। राहु में खूबी है तो खामी भी है।
ये चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष लगा देता है, सूर्य के साथ ग्रहण योग बन जाता है, मंगल के साथ अंगारक योग बन जाता है, बुध के साथ जड़ योग बन जाता है, गुरु के साथ चांडाल योग बन जाता है और शुक्र के साथ काम वासना योग बन जाता है। शनि के साथ सापित योग बन जाता है, यानी राहु जहां बैठेगा वहीं कुछ ना कुछ करेगा। पर अकेला राहु बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सभी 9 ग्रहों का प्रभाव राहु के पास है, इसलिए ये जिस भाव में होता है उसे बढ़ा देता है। पंचम भाव तुम्हारी सोच को प्रभावित करेगा। राहु विशालता देगा। अपनी बातें गुप्त रखो, किसी को मत बताओ। राहु कहता है कि हमेशा चीजों को गुप्त रखो। प्रेम संबंध, फैसले, लॉटरी, खुशियां, सब कुछ गुप्त रखो, वरना जल्दी नजर लग जाती है। अगर तुम गाड़ी, मकान या प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो तो राहु तुम्हें ये सब देगा। शनि की राशि में राहु जादू की तरह काम करेगा और तुम्हें आगे ले जाएगा, लेकिन डर और धोखे से बचना होगा। अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। कुल मिलाकर शिवजी की शरण में रहो। राहु एक वरदान की तरह तुम्हारी जिंदगी में आया है। राहु का साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में आएगा तो 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और 100 गुना ज्यादा फल भी देगा। थोड़ा संभलना तुम्हें होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तुम्हारे आने वाले समय के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।